देखते रहिए शेल्टर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेल्टर टीवी के साथ अज़रा चौधरी। महंगाई ने मार डाला, ये वो अल्फाज हैं जो कि हर ज़ुबान पर आम हैं। अशियाए खुर्दो नोश हो, यूटिलिटी बिल्स हों या अद्वियात, हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। अगरचा कि हमारी हुकूमत और ज़िलाई इंतज़ामात में रोज़ाना महंगाई पे काबू पे वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बयान करते हैं। तो यहाँ पे आम इंसान हो, बिजनेसमैन हो, यहाँ के ताजर, हर इंसान अपनी अपनी मुश्किलात और मसाइल को एक कहानी, अलग ही कहानी सुनाता नज़र आता है। घी की कीमत 280 से 350 तक पहुँच गई है। आइए अवाम की राय लेते हैं कि इसमें के बारे में अवाम के क्या तासुरात हैं। रोटी दे दो, 10 रुपए की एक रोटी मजदूर कैसे खाएगा? तो आप इस बारे में इमरान खान साहब से आप क्या अपनी गुजारिश करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं कि क्या किया जाए कि क्या कहेंगे, वो तो लारी लगाएगा, वादे करेगा और क्या करेगा। अब आपका जो घर के अखराजात हैं वो तो साल पूरा बंद रखा, अभी फिर मतलब कि शुरू किया, काम का कोई हाल नहीं। महंगाई इतनी है कि आपको क्या बता सकेंगे। इमरान खान साहब 3 साल से माफिया पे काबू पाने का कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने माफिया पे काबू पाया है या आवाम पे? ना उसने वहाँ पे पाया, मीडिया ने तो जितना मतलब कि काम किया है सारा वहाँ पे असर पड़ा है। इमरान खान साहब ने जितना भी दुख दिया वहाँ को ही दिया है। बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। अस्सलाम। सलाम सर, दुआएं आपकी। क्या कर मैं छोटा सा एक ऑफिस बॉय हूँ। किया है हुकूमत ने या पेट्रोल महंगा हुआ है, जितनी महंगाई है उसका आपके घर के अखराजात पे क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा। जो पहले हम ये जितनी सैलरी में गुजारा कम में करते थे, अब जिसने 20 में भी गुजारा नहीं हो रहा। अगर ये हुकूमत ने 20 के, अभी तो कई कंपनियों ने की भी नहीं है, कोई 15 दे रहा है, कोई 16 दे रहा है, तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। गरीब तो पिस रहा है, अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। क्या कर सकते? यानी कि जो महंगाई हुई है उसमें आपके जो अखराजात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। जी सर। वोट किसको दिया था? वोट तो मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों? वोट तो अमानत है ना। देनी तो चाहिए, लेकिन ये जो किसको देंगे, सब तो चोर हैं। चोरों को जेल में कैद कर दिया है इमरान खान साहब ने। चोर नहीं थे उनके दौर में, तो अच्छाई थी तो है। ऐसे कोई मुल्क में हालात नहीं थे जब वो थे, मियाँ साहब थे, कुछ भी नहीं था। जब तो आप ये हैं, आप खुद समझदार हैं, देख लें कौन सी चीज़ एक 100 रुपये में जो चीज़ मिलती थी आज वो 200 में मिल रही है। में पेट्रोल था मियाँ साहब के दौर में, आप देख लें। आप चीनी उस दौर में क्या थी, अब क्या है। आटा 200 रुपये का थैला शहबाज शरीफ ने दिया है, यहाँ तो अब 10 किलो का आटा भी 800 में पहुँच गया है। तो हम गरीब तो पिस रहे हैं, क्या कर सकते हैं। की हुकूमत है तो इसको झेलना तो पड़ेगा जितनी देर भी है। अल्लाह इनको समझदारी और कामयाब करे। जितने थी तब्दीली के लिए तो बहुत ज़्यादा जलसे वगैरह किए थे कि नई तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान आएगा, तब नया पाकिस्तान बनेगा तो अवाम खुश होगी। तो क्या वो खुशी नहीं है कि आपको? नहीं मैम, वो कोई खुशी नहीं है। अवाम तो सब जो कि 3-4 साल से रो रही है, खुशहाली कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं नज़र आ रही हो तो आप ये तो मीडिया की बहुत बड़ी कुव्वत है कि ये लोगों को पूछते हैं जाकर, लेकिन अगर ये कुछ हो तो ये सबसे हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने इमरान खान के आगे जाकर खूब नारे लगाए हैं वो भी बेचारा रो रहा है, जिसने नहीं लगाए वो तो रोएगा ही। तो क्या कहना चाहते हैं आप इमरान हम साहब? ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ये गरीब के लिए कोई अच्छा काम करें, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें। ये पाकिस्तान के हालात हैं जो बहुत बुरे हो चुके हैं, गरीब के लिए और अमीर के लिए, सब के लिए एक कानून बनना चाहिए। ये नहीं है कि अमीर अपने काम से पैसे से आगे चला गया, गरीब पैसा देने के चक्कर में वो खुद मर जाता है। अवाम पर ही बाहर हैं अभी तक। तो माफियों तो इन मियाँ साहब के पीछे पड़े हुए हैं भाई, उन्होंने ही सब कुछ किया है, और भी लोग हैं उनके पीछे भी आओ। हुकूमत को तो यही पैगाम है, अगर ये बंदे ना लटकेंगे सही नहीं होंगे। एक बच्ची के साथ जाती होती है, उसको छोड़ देते हैं, आगे फिर दूसरे गांव में शुरू हो जाती है। जब तक आप सज़ा नहीं दोगे, काबुल में एक ने चोरी की, उसके हाथ काट दिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इस्लामी निज़ाम कहते हैं, इस्लामी निज़ाम इस मुल्क में आ जाए, अदालतें बंद हो जाएँ, इनका खाना पीना बंद हो जाए, यही नहीं पता इस्लामी निज़ाम होता क्या है इन्हें। बिल्कुल ऐसा ही है। बात तो ये है ना सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं फ़िलहाल तो अभी आया हूँ यहाँ पे लाहौर में फ़र्स्ट टाइम।
जॉब करता हूँ 3 साल, मतलब कि 3-4 साल मैंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। 3-4 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल फ्री पड़ रहा हूँ। कोई नौकरी मतलब कि अप्लाई कर करके मैं थक गया हूँ, कोई नौकरी नहीं मिली, ठीक है। आप इस हुकूमत से खुश नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि जो नौजवान मतलब कि ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए नौकरियां जो हैं वो सही मेरिट पे करवाएं। और इसके अलावा मतलब कि जो रेट हैं, प्राइसेस हैं, हर चीज़ की दिन ब दिन प्राइसेस जो हैं वो मतलब अप से अप होती जा रही हैं, ठीक है। अब मैंने ये लिए हैं, ठीक है, सॉकेट, ये मतलब कि आप मुझे 600 के मिले हैं, पहले मतलब कि ये 400 के मिलते थे। मतलब कि हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो अप होते जा रहे हैं। आपने ये इसीलिए आगे खान साहब को लेके आए कि तब्दीली आए, यानी कि आप इस तब्दीली से बिल्कुल भी खुश? बिल्कुल भी ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान जो है वही चाहिए बस। ये तब्दीली क्या है, मतलब कि हर चीज़ के रेट डबल है, नौकरियां नहीं है, मतलब कि बेरोज़गारी इतनी है कि लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। काम देना चाहते हैं? बस मेरा यही पैगाम है कि जो भी काम है उसको मेरिट पे करें, सही एग्जैक्टली। जो पहले मतलब कि ये फॉर एग्जांपल आती हैं वैकेंसीज, वो ऑलरेडी पहले बुक हो जाती हैं, ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करके मतलब कि छोड़ देते हैं ऐसे। मतलब कि हर चीज़ जो है वो मेरिट पे करें, इसके अलावा रेट जो है इनको लाजमी कंट्रोल करें। अब ये थे एक स्टूडेंट के कमेंट्स के। यहाँ पे जब खान साहब हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि नौकरियों का वादा किया था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए नौकरियाँ इतनी ज़्यादा आम हो जाएंगी कि कोई भी नौजवान नस्ल बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि वो शहर में आए हैं तो यहाँ पे उनके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन कोई नौकरी नहीं है उनके लिए ना, और जो उनके मतलब कि अपना गांव छोड़ के अपना घर बाहर छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ नौकरी की तलाश में। तो हमारे पैसे यानी कि कोई तब्दीली नहीं आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, हुक्मरान जो एक ही था बेनज़ीर, वो इन्होंने मरवा दिया खुद ही, बस। बहुत शुक्रिया। आइए अब सब्ज़ी की दुकानों पे चलते हैं कि यहाँ पे देखें सब्ज़ी की दुकान है लेकिन एक भी कस्टमर नहीं है सब्ज़ी की दुकान पे। हालांकि सब्ज़ी की दुकान पे कभी रश ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि इंसान खाता है, उसकी ग़िज़ा है ये। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई रश नहीं है। आइए इनके वो पूछते हैं। वालेकुम सलाम। फ्री बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है? जी, कोई कस्टमर नहीं है। क्यों? महंगाई की वजह से? वैसे ही आजकल काम ही उस तरह के, हर बंदे का काम मुनासिब सा है, तो इसलिए हर बंदा अपने पैसों की बचत करता है। नहीं, हुकूमत ने जो महंगाई की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके कारोबार पे इसका? फ़र्क तो है मगर महंगाई से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक चीज़ 60 रुपये दर्जन 80 रुपये दे रहे हैं, जो मतलब 40-50 वाली वो 60 रुपये दे रहे हैं। महंगाई की वजह से ही है ना ये सारा निज़ाम के। मज़दूर आदमी तो ये चीज़ ख़रीद नहीं सकता बेचारा। 400-500 रुपये जिसकी दिहाड़ी है वो कहाँ लेके जाएगा बेचारा अकेले। तो हमारा काम ज़्यादा इस तरह ही होता है कि मज़दूर आदमी जो है ना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे जो है ना काम चल जाते हैं अच्छे भले। आजकल वो काम बहुत कम है। मतलब कि महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा आपके कारोबार? बहुत ज़्यादा फ़र्क काम का तो। ये थे हमारी आवाम के तासुरात महंगाई के बारे में और मौजूदा हुकूमत के बारे में। देखते रहिए sheltertv.live। कैमरामैन अमजद मुगल के साथ अज़रा चौधरी।